प्रोटीन का पाचन होने के बाद वह परिवर्तित हो जाता है, जो प्रोटीन है उसका पाचन होने के बाद परिवर्तित हो जाता है, किसमें हो जाता है? अमीनो अम्ल में। हमने देखा ही है। फिर 78, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सोयाबीन है, सबको पता है। और प्रोटीन दो प्रकार के स्रोत से पाए जाते हैं, पहला क्या है? वनस्पतीय, दूसरा है जंतु प्रोटीन। अब आ गया हमारा मिलान वाला। मिलान वाले में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन अगर एक आ रहा है तो ये सब कोई जानता है कि अगर एक कर लिया तो सब कर लेंगे। तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जो सिरका है, सिरका किस में है? तो बी का हम सिरका जानते हैं, तो बी में अब देखेंगे चौथा। हमें मिल गया आंसर पहले ही, तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। एक आ रहा तो सब कर ले जाओगे। फिर है निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? भाई सीधी सी बात है, एल्ब्यूमिन और एक और है अपना, तो अंडे में पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो अम्ल है। फिर है 82 का हमारा जैविक की मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या है? प्रोटीन। 5 ग्राम प्रोटीन देगा क्या देगा? किलो कैलोरी। कितना देगा? 20 किलो कैलोरी देगा 5 ग्राम। उसके बाद है फिर 84, अब इसमें भी सेम चीज़ है। अब मैंने पढ़ा था कि दूध में क्या पाया जाता है, तो दूध में मुझे पहले मिल गया कि केसिन पाया जाता है। अब केसिन देखते हैं कि दूसरे में जो 2 का है, इसमें तीसरा कौन सा है? मतलब बी का तीसरा। सीधे सीधे फिर हमें मिल गया, तो एक मिल जाएगा तो हम सब कर ले जाएंगे। एलिमिनेट का ये मेथड होता है। उसके बाद फिर हमारा है भारतीय प्रौढ़ की औसत दैनिक आवश्यकता। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। फिर हम पढ़ते हैं 20 ग्राम, 80 का पढ़ते हैं 86 का मतलब 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वर्षा निम्न ऊर्जा प्रदान करेगा। कितना? 20 ग्राम। भैया 410 किलो कैलोरी। फिर 87 का अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? तो हमने बोला था ना कि जो हमने पढ़ा था शरीर द्वारा जो उत्पादित होते हैं, तो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, कौन सा होता है? तो यूरिया है। फिर है 89, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लाइसिनिन। अभी मैं इस सब का नोट्स शेयर करूँगी जैसे जैसे नोट्स होगा मेरे पास। फिर प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? हमने पढ़ा है रेशे वाले टॉपिक में, नाइट्रिल। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किए जाने वाला रेशा नाइट्रिल है। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा मीन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निर्देशित प्रक्रिया में सहयोग करती है, तो कौन सा है? ग्लोबुलिन है। फिर हमारा है, आज हम पूरा 100 कर लेंगे प्रोटीन वाला पूरा जितना था। उसके बाद है फिर निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता के लिए प्रोटीन समूहकारी के सिद्धांत क्या है? तो भैया सबको पता है, मिस्सी रोटी। फिर कथन कारण वाला है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। 93 का क्या हो जाएगा? बी ए से, और दोनों सही है और कारण भी इसका सही है। फिर 94, एक वयस्क के मिश्रित प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता होती है, तो क्या है? इसका आंसर हो जाए 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड है? मतलब नहीं है, सॉरी, तो नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ग्लाइसिन नहीं है, थ्रेओनाइन है, लाइसिन है, मिथ्योनाइन। अब यहाँ जितने आवश्यक हैं 10 पूरा दिया हुआ है, तो व्याख्या सहित आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारा हो गया ख़त्म। 95 क्वेश्चन टोटल थे प्रोटीन में। तो क्लास जैसी रहेगी आप लोग कमेंट करिएगा, और नोट्स चाहिएगा प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज हम ऐसे करेंगे। और आपको क्वेश्चन में मैंने शुरू में कुछ छूट गए थे इसमें, तो मैं ये ऐड कर दे रही हूँ लास्ट में। जहाँ से नहीं होगा आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये लास्ट में मिलेगा ये आपको। शुरू के कुछ पेज हमने 36 से किया था ना, तो मैं 36 के पहले वाला भी एक बार इसी में दिखा दे रही हूँ। ये रहा तो बाय बाय गाइस, थैंक यू।